वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, उपस्थित धर्म स्नेही श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है। प्रथम अधिकार जीवाधिकार, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समग्र ग्रंथ की भूमिका निर्मित करता है। जब तक भूमिका उचित न हो, समग्र और सम्यक न हो, तब तक उस विषय में प्रवेश अशक्य होता है अथवा निरर्थक होता है। उसका कोई फल नहीं मिल पाता, मिलता भी है तो दूषित मिलता है, वह अनर्थकारी हो जाता है। प्रारंभ की कथाएँ देख चुके, जो विगत दिवस कथाएँ देखी थी, जिसमें आचार्य महोदय का मुख्य भाव यह था कि यह जीव व्यवहार और निश्चय दोनों अपेक्षाओं से जानने के योग्य है। अकेले व्यवहार न्याय का आलम्बन लेकर के जीव को समग्र रूप में नहीं जाना जा सकता और अकेले निश्चय का आलम्बन लेकर के भी जीव को समग्र रूप में नहीं जाना जा सकता। किसी राजमहल को बाहर से देखने पर उसका समग्र ज्ञान नहीं होता और राजमहल के अंदर रहने वाला व्यक्ति जो कभी राजमहल के बाहर नहीं गया, उसे भी राजमहल का समग्र ज्ञान नहीं है। किंतु जो व्यक्ति राजमहल के अंतरंग के प्रत्येक कक्ष, प्रत्येक स्थान को अच्छी तरह से भली भांति जानता है और बाहर के भी समग्र स्थानों को जानता है, वही राजमहल की सम्यक जानकारी रखता है। उदाहरण के तौर पर आचार्य महोदय ने बताया, नगर का राजा यदि बाहर निकलता है तो सेना के साथ, अंगरक्षक के साथ, महामात्र मंत्री आदि के साथ निकलता है। राजा जा रहा है, राजा तो एक है, किंतु उसके साथ सब जा रहे हैं तो वे भी राजा के साथ इंक्लूड हो गए, अंतर्निहित हो गए। राजा का वर्णन करते समय क्या कहते हैं, वह राजा इतना बड़ा पराक्रमी था, उसकी इतनी बड़ी प्रजा थी, इतना बड़ा उसका खंड, 6 खंड का राजा था या 1 खंड का, 2 खंड का, 3 खंड का, इतना बड़ा देश था, इतनी हजारों लाखों करोड़ों मकान थे, इतने सैनिक थे, उस राजा के इतने मंत्री महामात्य थे, सेनापति इत्यादि सब वर्णन किया जाता है। तो राजा के वर्णन करने में राजा के बाह्य परिकर, रानी, रनवा सबका वर्णन किया जाता है, किंतु ये व्यवहार से राजा का वर्णन उचित है। निश्चय की अपेक्षा से देखा जाए तो राजा का महल या भवन, कोट या किला, सेना, प्रजा, महामात्य, महाजन, सेनापति, उपसेनापति, दंडनायक, मंत्री आदि
ये परिकर राजा नहीं है। व्यवहार में कहा जा रहा है, निश्चय से तो राजा व राजा एक ही राजा है। ऐसे ही आचार्य महोदय ने बताया, व्यवहार से हम तीर्थंकर आदि के शरीर की वंदना करते हैं तो व्यवहार से वह ठीक है, पर निश्चय से तीर्थंकर आदि केवल ही भगवान की वंदना, उनकी आत्मा की वंदना करना ही वह निश्चय से ग्राह्य है। कोई लोहे का गोला है, उस लोहे के गोले को अग्नि में डाल दिया तो लोहे का गोला कैसा हो गया? अग्नि में लाल हो गया। अब पोशाई लोहा कैसा है? लाल है। कैसा है? वह लाल है, वह लोहा नहीं है। जो लाल है वह वास्तव में अग्नि है। किंतु अग्नि और लोहा दोनों जब एक में एक हो गए तो व्यवहार से क्या कहेंगे? लाल दिखाई दे रहा है, ये क्या है? लोहे का गोला। क्या कह रहे उसे? लोहे का गोला कह रहे। जानते हैं आप कि लोहे का गोला तो लाल नहीं होता, लोहे का वर्ण तो अलग होता है, वह चमकता हुआ होता है। उसे यदि चमका दिया जाता है तो उसको कह देंगे धवल जैसा होता है। यदि कृत्तिकालमा शुद्ध है तो श्याम वर्ण का होता है, किंतु लाल तो नहीं होता। ऐसे ही सोने को जब तपाया और तपाने से लाल जैसा हो गया, तांबे जैसा हो गया, तो ये लाल क्या है? सोना है। सोना क्या लाल होता है? सोना तो पीला होता है। किंतु उसके आरोपित करने से उस सोने को लाल कह रहे। सोने में प्लेटिनियम मिला दिया तो सोना कैसा दिखाई दे रहा है? धवल दिखाई दे रहा है। क्या सोना सफ़ेद होता है? चांदी का मिक्स कर दिया तो सोने में धवलता आ गई, किंतु सोना क्या कभी धवल होता है? नहीं होता। ऐसे ही आत्मा इस शरीर के साथ है तो शरीर के गुणगान करते हुए भी आत्मा का गुणगान होता है। दोनों एक में एक हैं। और यदि ध्यान में जब संलग्न हो गए तो शरीर आत्मा का कोई विकल्प नहीं। यहाँ पर आचार्य महोदय ने व्यवहार और निश्चय को भली भांति समझाने का सम्यक पुरुषार्थ किया है, क्योंकि ये विषय समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक समय सार में प्रवेश नहीं है। एयरपोर्ट पर एरोप्लेन जब उड़ता है तो सीधा यूं नहीं उड़ जाता। क्या होता है? पहले वह दौड़ता है, फिर दौड़ करके स्पीड में यूं उड़ जाता है। कभी एरोप्लेन यूं से यूं नहीं उठता। तो एरोप्लेन का यूं दौड़ना उस एयरपोर्ट पर, उसके बाद गति आती है तो उड़ जाना, दो क्रिया अलग अलग है। जमीन पर दौड़ना वह व्यवहार है, उड़ जाना निश्चय है। बिना जमीन पर दौड़े हुए उड़ नहीं सकता। ऐसी बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। महानुभाव, आटा महिला के पास रखा है, आटे में पानी डाला और आटे को गूंथा, उसके बाद आटे की रोटी बनाई। जब महिला आटे को गूंथ रही है पानी डाल करके, उसमें से पूछा जाए क्या कर रही, तो कहेगी रोटी ही बना रहे। व्यवहार में कह दिया, किंतु आटा गूंथा जा रहा है। बिना आटे को गूंथे रोटी नहीं बनाई जा सकती। आटे में पानी डालना यह रोटी बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया है। उस प्रारंभिक प्रक्रिया को नहीं करें, आटे को नहीं गूंथें, पानी नहीं डालें, तो क्या सूखे आटे से रोटी बनाई जा सकती है? संभव नहीं। ऐसे ही बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। बहिरंग किसी भी वस्तु का प्रथम दृष्टिगोचर होता है और अंतरंग बाद में होता है। कोई भी चीज़ आप मार्केट में से लेते हो, माना कि आपने बैग खरीदा तो पहले बैग को उल्टा पुल्टा देखते हो, फिर चैन खोल करके अंदर से देखते हो। बाहर के रूप को देखे बिना क्या अंतरंग का रूप देखा जा सकता है? भवन का बाह्य रूप, किसी किले का बाह्य रूप देखे बिना क्या अंतरंग का देखा जा सकता है? दूर से दिखाई देता है। मंदिर का शिखर, मंदिर पहले बाहर से दिखाई दे रहा है, शिखर दूर से दिखाई दे रहा, कलश दिखाई दे रहा, ध्वजा दिखाई दे रही। उसके बाद जब मंदिर में प्रवेश करोगे
तो मंदिर में वेदी, भगवान, या मंदिर में जो अंदर में की हुई साज सज्जा वह बाद में दिखाई देती है। ऐसे ही पहले व्यवहार में निष्णात होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही अंतंग में निष्णात हुआ जा सकता है। सोने को तपा करके फिर उसकी किट कालमा निकालना जरूरी है, तभी उसके आभूषण बनाए जा सकते हैं। किट कालमा निकाले बिना क्या कनक पाषाण से आभूषण बन जाएंगे? नहीं बन सकते। ऐसे ही कषाय को बंद किए बिना, मोह को छोड़े बिना, विषयों से विरक्ति हुए बिना, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हुए बिना, संयमी बने बिना आत्मा का अनुभव संभव नहीं है। तो हम यदि आत्मानुभवी बनना चाहते हैं, आत्मा के समग्र वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्यवहार धर्म को स्वीकार करना अनिवार्य है। व्यवहार धर्म को छोड़ करके आज तक किसी ने भी निश्चय धर्म की प्राप्ति नहीं की, न कोई आज कर सकता है, न भविष्य में कर पाएगा। इंद्रियों को जीतना, कषायों को शांत करना, पापों से विरक्त होना, विषयों से विरक्त होना, ये सब प्रारंभिक प्रक्रिया है। इसे छोड़ करके कभी आत्मानुभवी आत्मध्यानी नहीं बन सकते। कोई पद्मासन लगा करके और रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाए, आंख बंद करके, हाथ पर हाथ रखे, पैर पर पैर रखे, तो क्या इस मुद्रा के बना लेने से आत्मा का ध्यान हो जाता है? ये मुद्रा मात्र है। आत्मा के ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करना भी जरूरी है। चित्त चंचल हो, चित्त दूषित हो, विषयासक्त हो, पापों में लीन हो, या कषाय का उबाल आ रहा हो, तो उसमें प्रशस्त ध्यान नहीं किया जा सकता। तो ये पहली प्रारंभिक भूमिका है। आचार्य महोदय उसी बात को यहाँ पर गाथा के माध्यम से बता रहे हैं, उसे देखते हैं। जो इंद्रिय जुड़ता प्राण सहावादियम मुनदी आदम तम खलु जिदिंदियम ते भरंत जे लिच्छदा साहु। जे लिच्छदा साहु, जो साधु निश्चय में लीन हैं, निर्विकल्प ध्यान में लीन हैं, आत्मानुभवी हैं, स्व की संवित्ति प्रतीति अनुभूति जिन्हें हो रही है, जो आत्मा का रसास्वादन कर रहे हैं, आत्मा के आनंद में निमग्न हैं, वह साधु कहते हैं, क्या कहते हैं? जे जिंदी जुड़ता, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियां 5 होती हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। मन अनिंद्रिय है, किंचित इंद्रिय है। इन 5 इंद्रियों को जीते बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कई बार गृहस्थ कहते हैं हम तो आत्मा का दान करना चाहते हैं। अभी एक बालक ने पूछा था, आपने पूछा? हाँ, पूछा था कि निद्रा, जय और आसन तथा आहार पर नियंत्रण, इन 3 को करने से ध्यान की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु योगी के लिए उस योगी को निद्रा जीतना चाहिए, आहार पर नियंत्रण और आसन जयी होना चाहिए। किंतु उसके पहले जो भूमिका बता रहे थे कि ध्यान की भूमिका क्या थी? वैराग्यम तत्व विज्ञानम निर्गंथम से संचित्तता परिचय जैश्चेति ध्यान सामग्री ध्यान जनवना। वैराग्य, तत्व चिंतन, निर्गंत और समत्व भाव तथा परिचयों को जीतना, यह ध्यान के लिए आवश्यक सामग्री है। रसोई बनाने के लिए आवश्यक सामग्री होती है ना, आटा भी चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, मसाला चाहिए, घर तेल चाहिए, और गैस भी चाहिए, गैस का चूल्हा भी चाहिए, सिलेंडर में गैस भी होना चाहिए, और उसको जलाने की लाइटर भी चाहिए, सब चाहिए। एक चीज़ भी कम है तो रसोई बन नहीं पाएगी। गैस चूल्हा नहीं है, गैस नहीं है उसमें, सिलेंडर में खूब दाल भी रखी है, आटा भी है, मसाला है, तेल है, घृत है, सब कुछ है, किंतु वह नहीं है, तो ये आटा नहीं है, गैस वगैरह रखी, तो कोई भी सामग्री कम है तो रसोई तैयार नहीं होगी।
हर वस्तु को तैयार करने के लिए फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल चाहिए होता है। बिना रॉ मटेरियल के वस्तु का निर्माण नहीं होता। आप ये पैंट शर्ट पहनिए, दर्जी से कहो पैंट शर्ट बना दो, बोले साहब कपड़ा, बोले कपड़ा नहीं तो बना के दे दो। बिना कपड़ा के कैसे बनाएगा? बिना आटे के मैदा रोटी कैसे बनाएगी? या कोई भी चीज़ नहीं है, बोले अच्छी खीर बनाना, बोले चावल ले आओ, दूध ले आओ और क्या नाम है मेवा मिष्ठान डालने वो डालो, बोले ये सब कुछ नहीं है। बोले बिना सामग्री के खीर नहीं बनेगी, कोई भी वस्तु नहीं बनेगी। ऐसे ही बिना ध्यान की सामग्री के ध्यान नहीं बनता। तो सबसे पहली बात कह रहे हैं, जो इंद्रिय जड़ता, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। गर्मी लग रही है, जब तक गर्मी लग रही है तब तक ध्यान नहीं हो सकता। गर्मी जिस शरीर को लग रही है उस शरीर को शीतलता देने के लिए मन कह रहा है पंखा चालू कर ले, कूलर है कि नहीं है, एसी में बैठ जा। कुछ नहीं मिल रहा तो कोई हाथ में बिजना लेके हवा कर ले। ये पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी, बड़ी व्याकुलता, प्राण निकले जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या आत्मा का ध्यान हो पाएगा? या ठंडी लग रही है, ठिठुर रहा है शरीर, थर थर काँप रहा है और सोच रहा है शीत की बाधा को दूर करने के लिए कोई उष्ण पदार्थ सेवन करने के लिए उष्ण वस्त्र आदि मिल जाए, उष्ण स्थान मिल जाए, हीटर आदि मिल जाए तो छाता पड़े। अरे सूर्य का प्रकाश आ जाए, सूर्य की तेज धूप भी आ जाए तो शांति मिल जाए। जिसका चित्त व्याकुल हो रहा है शीत से, क्या वह आत्मा का ध्यान कर पाएगा? स्पर्श इंद्रिय का विषय, ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, या कंकड़ पत्थर चुभ रहे हैं, पैदल चल रहा है, कांटे चुभ रहे, कंकड़ पत्थर चुभ रहे, कांच चुभ गया और उसको व्याकुलता हो रही और वह आवाज़ नहीं निकाल पा रहा, किंतु मन ही मन में संक्लिष्टता बन रही है, तो क्या उसका धर्म ध्यान होगा? स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय हैं। कोई भी विषय उसके चित्त में विद्यमान है जिसका सेवन करना चाहता है। जब तक सेवन करने की लालसा है, भले ही सेवन कर नहीं रहा किंतु मन में सेवन करने का भाव है, तब तक आत्म ध्यान संभव नहीं है। समझ में आ रहा? अब स्पर्श के 8 विषय, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, 8 प्रकार के हैं। यदि ये शरीर 8 में से किसी को भी चाह रहा है तब तक समझना चाहिए आत्म ध्यान संभव नहीं है। रसना इंद्रिय का देख लो, उपवास किया पहले दिन, दूसरे दिन आहार की इच्छा हुई, उपवास पूरा हो नहीं पाया। उपवास के पहले से या उपवास के दिन से या रात्रि से या शाम से चल रहा है, कल पालना होगा या परसों जब पालना करेंगे उपवास के बाद, तो ठंडा पानी मिल जाना चाहिए या गर्म पानी मिल जाना चाहिए या शरबत मिल जाना चाहिए या ठंडाई मिल जाना चाहिए या शिकंजी मिल जाना चाहिए या ऐसा तीखा तीखा मिले, गरिष्ठ मिले, ऐसा मीठा मीठा मिले या थोड़ा सा खट्टा भी मिले, थोड़ा सा कसायला भी मिले, तो चरपराशा हो तो मुँह का स्वाद खुल जाएगा, तो आहार अच्छे से हो जाएगा। जिसके मन में यदि आहार संज्ञा की प्रवृत्ति चल रही है, यदि कुछ भी खाने की भावना मन में चल रही है, तो क्या उसका आत्म ध्यान लगेगा? नहीं लगेगा। कुछ भी रस लेने के लिए, रस के लिए आतुर हो रही है, किसी ने खाने पीने की चर्चा की, मिठाई की चर्चा की और उसका मन मचल गया, ये तो चीज़ मुझे चाहिए, चाहे पेट भरा है तब भी चाहिए। घर में कह दिया पत्नी से, कल तो सूजी का हलवा बना लेना, अरे बहुत दिन से रसगुल्ले नहीं खाए, अरे इमरती जलेबी तो बनाते नहीं आप, अरे बर्फी भी ठीक, लड्डू रखे होंगे ले आओ। कुछ भी चीज़ यदि मन मांग रहा है तो मन जब तक खाने के लिए भिखारी बना हुआ है तब तक अविकारी आत्मा का ध्यान संभव नहीं है। तो रसना इंद्रिय को जीतना भी परम आवश्यक है। जिसके लिए खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसायला कुछ भी रस है, कोई इच्छा नहीं है, जो है सो ठीक है। स्पर्श इंद्रिय के विषय में कोई इच्छा नहीं है, जो है सब आनंद। अनुकूल है तब भी आनंद, प्रतिकूल है तब भी आनंद।
ऐसा योगी आत्मा का ध्यान कर पाता है। ऐसे ज्ञानेंद्री बदबू देख करके नाक बंद कर रही, आप कपड़ा लगा रहे मुंह पर और छींची करते हुए थूकते हुए चले जा रहे, तो क्या ऐसा व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर सकता है? क्या उसे आत्मा का निरुक्त ध्यान, प्रशस्त ध्यान हो पाएगा? या गंध आ रही है, भाई मैं तो बिना इत्र छिड़के कपड़े पहनता ही नहीं, मैं तो फूल माला पुष्प रखता हूँ अपनी जैकेट में या कोट में लगा के रखता हूँ, बड़ा आनंद आता है। सावन ऐसा नहीं सुगंधित हो, बेजमाने गए मुल्तानी मिट्टी से नहाने के, बेजमाने गए वो सर्प और सोडा से कपड़े धोने के। अब नहीं, अब तो वो अच्छे अच्छे वाले सावन चाहिए जैसे चमड़ी सॉफ्ट हो, जिसमें सुगंध आती हो, नहा करके जाएं तो सामने वाला कहे वाह क्या शरीर से गंध आ रही है। वो क्रीम चाहिए, पाउडर चाहिए, अन्य अन्य प्रकार के सुगंधित तेल चाहिए, तो वो चाहिए। यदि मन ये मांग रहा है तो आत्मा का ध्यान संभव नहीं है। यदि मन किसी की सुगंधी से घृणा कर रहा है तब भी आत्मा का ध्यान संभव नहीं है। बदबू में बैठा है जानबूझ के कि मैं तो ही बैठूंगा, तब भी ध्यान संभव नहीं है। चाहे छोड़ने का विकल्प है, चाहे पाने का विकल्प है, सुगंध को या दुर्गंध को, किंतु तब तक आत्मा का ध्यान संभव नहीं है। खाने पीने में भी मैं नहीं खाऊंगा, ये मैंने शरसों का त्याग कर दिया, या रस आ जाएगा तो मुझे गुस्सा आता है, कोई दिखा दे मुझे रस तो गुस्सा आ जाता। तो जो गुस्सा आ रहा है, रस को देख के त्याग है, तो क्या आत्मा का ध्यान लगेगा? इनको कुछ मालूम नहीं है मेरा क्या क्या त्याग है। जो त्याग है वही बनाते हैं जानबूझ करके, जो मेरा त्याग नहीं है वो नहीं दिखाएंगे, वही करेंगे। मन खराब हो रहा है तो क्या उस समय आहार करते समय अप्रणत गुणस्थान हो पाएगा? क्या मन प्रशस्त ध्यान में पहुंचेगा? मन तो कुछ और मांग रहा, आंखें लाल हो रही, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। कुछ भी यदि विकल्प आ रहा है तो विकल्प आ रहा है तो विकल्प असत है तो आर्त ध्यान में ले जाएगा, सत विकल्प है तो धन ध्यान के निकट ले जाएगा। किंतु जब तक विकल्प है तब तक निर्विकल्प ध्यान नहीं है। चक्षु इंद्रिय का विषय, अरे क्या लगा दिया तुमने टीवी में, चल अलग कर उसको, दूसरा लगाओ, कुछ और लगाओ। मोबाइल में कोई देख रहा है, कोई लैपटॉप पर देख रहा, कहीं देख रहा, देखने का मन हो रहा, पिक्चर देखने का, कोई कुछ मन हो रहा, उसको देख के मुझे अच्छा लगता है। वो व्यक्ति आते हैं, भक्त आते हैं, कोई आते अच्छा लगता है, वो लड़की ठीक है, वो महिला ठीक है, वो शिव का ठीक है, वो नौकर ठीक है, ये ठीक है। ये तो ऐसे घिनू हैं, इनके तो हाथ का पानी तक ना पीऊँ मैं तो, इनको देख करके मैं तो उल्टी आती है। ऐसे भी भाव आ रही हैं, आंखें कुछ चाह रही हैं, आंखों का जो विषय है उसका विकल्प मन में आ रहा है। यदि कोई भी विकल्प आ रहा है दृश्य देखने का, ये कमरा ठीक नहीं है, इसमें टाइल नहीं लगी, वो ठीक है, ये मिट्टी का है, वो ठीक है, इसमें खिड़की नहीं है, वो ठीक है, इसमें ऐसा है, वो ठीक है, तो ये भी विकल्प चल रहा है, तो ये विकल्प भी चित्त को स्थिर नहीं होने देंगे। विकल्पों की हवा चलती रहती है तो पीपल के पत्ते की तरह से चलायमान ये मन स्थिर नहीं हो सकता। हाथी का कान हिलता रहे और भ्रमर मंडराते रहें तो वह न तो वो स्थिर होते हैं भ्रमर, न हाथी का कान स्थिर हो पाता है। पानी में मछली पड़ी हैं तो किलोल करती हैं, पानी अगाध आ जाए तो। ऐसे ही मन इष्ट वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लालायित जब हो रहा हो तब भी प्रशस्त ध्यान नहीं लगता। शुभ चिंतन हो सकता है, यहाँ तक कि भगवान के गुणों का भी चिंतन कर रहे, भगवान को देखने का भाव आ रहा, गुरु को देखने का भाव आ रहा, और मुनियों के देखने का भाव आ रहा, क्षेत्र की वंदना का भाव आ रहा, वह भी प्रशस्त शुभ चिंतन है, निर्विकल्प दशा नहीं है। चिंतन भी धर्म ध्यान का अंग माना जा सकता है, किंतु वह निर्विकल्प नहीं, सविकल्प ध्यान का। तो नेत्र इंद्रिय का जो विषय है, जब तक मन उसमें
चलायमान हो रहा है, तब तक निर्विकल्प ध्यान नहीं। कर्णंदी के विषय शब्द सुनने में अच्छा सुनने के लिए मिले, जरूरी थोड़ी है। कर्म के उद्देश्य बुरा सुनने मिल सकता है। वे व्यक्ति जब आता है तो खड़ी भाषा बोलता है, उसे से बोलने की तमीज ही नहीं है, बोलने का सलीका नहीं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। साधु के सामने ऐसे बोल जाता है, ऐसे बोलता है, खड़ी भाषा बोलता है। अरे विनम्रता से बोले, अच्छे मीठे शब्द बोले। उसकी भाषा कर्कश है। पूजा पाठ भी करता है तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो मौन लेके बैठ जाए, विकल्प चल रहा है। या और कोई सुनने का मन कर रहा है, गाना सुने, कुछ और सुने। यदि प्रशस्त चिंतन सुनने का मन कर रहा है तो प्रशस्त चिंतन हो सकता है, धर्मदान के निकट है। किंतु विकल्प यदि चल रहा है तो निर्विकल्प ध्यान नहीं है। तो आचार्य बोधे यहाँ कह रहे हैं, जो जी इंद्रिय जड़ता, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, अर्थात इंद्रियों को अपने वश की डिमांड करने से डिमांड रोक दी। जो मांग थी इंद्रियों की, मुझे ये चाहिए, जैसे बच्चे माता पिता से मांगते हैं ये चाहिए, बच्चों को सुन, नहीं बच्चों कुछ नहीं मांगना, बाजार से जाओ, जिद नहीं करना, चलो ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ऐसा नहीं करना। तो समझा दिया। मन को भी, इंद्रियों को भी बच्चों की तरह से प्यार से फुसला के समझाया जाता है। हठाग्रह से, जिद से मन और इंद्रियां समझती नहीं, बगावत करती हैं। जितना जिद करोगे, आंख बंद कर ली तब भी मन को थोड़ी बंद कर लोगे। जिसको देखना नहीं चाहते आंखें बंद कर, सुनना नहीं चाहते कान बंद कर लिए, खाना नहीं चाहते माना कि मुंह बंद कर लिया आपने, उपवास ले लिया, पर विकल्प चल रहा है मन में। या आपने पंखा नहीं चलाऊंगा, ये नहीं चलाऊंगा, विकल्प चल रहा है। गर्मी, भाई गर्मी भयंकर गर्मी है, तो ये विकल्प चल रहा है। तो विकल्प भी निर्विकल्प दशा में नहीं पहुंचने देता। तो जे इंद्रिय जड़ता, जो इंद्रियों को जीत चुके हैं, राण साहब अधियम मुनदी आदम, आत्मा के स्वभाव को वही वास्तव में मुनदी जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। राण साहब अधियम, उन्होंने ज्ञान से भी अधिक असाधारण अवस्था को प्राप्त कर लिया है। केवल द्रव्य शुद्ध केवली होकर के, केवल शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते आत्मा का अनुभव नहीं होता। लड्डू बनाने की कला सीख लो और लड्डू खूब बनाओ, दिन में हजारों लड्डू बनाओ, पर जब तक लड्डू नहीं खाओगे, मिठास लड्डू को देखने से, लड्डू को बनाने से, लड्डू बनाने की प्रक्रिया जान लेने से लड्डू का स्वाद नहीं आता। ऐसे ही स्वाध्याय करके आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, गाथा श्लोक कंठस्थ कर लिए, सिद्धांत के पारंगत हो गए, न्याय और व्याकरण में निष्णात हो गए। इसके बावजूद भी आत्मा की एक एक पंक्ति को जान लिया, किंतु अनुभव नहीं होगा। ध्यान के संबंध में प्रवचन देना सरल है, सुनना सरल है, ध्यान के ऊपर पीएचडी करना सरल है, पुस्तकें लिखना सरल है, किंतु उस ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना उतना सरल नहीं है। पुस्तकें लिखने से, प्रवचन देने से ध्यान नहीं हो जाता। तो उसके लिए क्या चाहिए? पहले जो इंद्रिय जनिता, उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियों को जीतते ही भले ही 12 साल में नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, द्रव्य शुद्ध ज्ञान नहीं है, फिर भी आत्मा का ध्यान लगाया जा सकता है, फिर भी निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। जो 5 महाव्रत और 3 गुप्ती के नाम जानता है, उसकी परिभाषा भी नहीं जानता है, अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान बात रखने वाला व्यक्ति भी आत्मा का निर्विकल्प ध्यान कर सकता है। राण सहावा अधियम, ज्ञान से अधिक, द्रव्यशत ज्ञान से भी अधिक भावशत ज्ञान की प्राप्ति से आत्मा का ध्यान संभव है, निर्विकल्प अवस्था संभव है। तम खलु जुड़िंद्रियमते, और वही वास्तव में जितेंद्रिय है, जिसने इंद्रिय को जीत लिया और इंद्रिय को जीत करके आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ। शब्द ज्ञान नहीं, भावशत ज्ञान आत्मा उत्पन्न हुआ, और जो आत्मा की अनुभूति हो रही उस योगी को, वही योगी उस समय जितेंद्रिय है। ऐसा कौन कहते? बढ़ंती जी जुलिच्छदासाओ,
ऐसा वे साधु कहते हैं जो निश्चय ध्यान में लीन हैं। जो व्यवहार में लीन है वो नहीं, जो निश्चय ध्यान में लीन है उन साधुओं ने, ऐसे साधु को जितेंद्रिय का है जिसने इंद्रियों को जीत लिया, विषयों से मन को मोड़ लिया और आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, वही वास्तव में जितेंद्रिय हैं। कहना तो बड़ा सरल है, कोई भी नाम रख ले अपना, जितेंद्र, जिनेंद्र, तो नाम रखने से थोड़ी कुछ होता है। राजा नाम रख दिया तो राजा हो गए क्या? हो सकता है किसी भिखारी का नाम राजा हो और भीख मांग रहा हो, किसी महिला का नाम लक्ष्मीबाई हो, कहीं झाड़ू लगा रही हो। अमरचंद किसी का नाम क्या हो गया? ये कौन जा रहा है? मुर्दा कौन है? अमरचंद है, नाम अमरचंद, मर गए। ये कौन बाई बैठी हैं? क्षमा बाई हैं। तो इतना सारा क्रोध, हाँ हाँ क्षमा बाई हैं। क्षमा बाई होने से क्या होता है? क्रोध कर रहे तो परिणाम तो क्रोध का भोगना पड़ेगा, नाम से थोड़ी कुछ हो जाएगा। यदि नाम रखा विनय कुमार और अहंकार में चूर हैं तो फल अहंकार का भोगना पड़ेगा, नाम से नहीं कुछ होता। नाम तो किसी का कुछ भी रख दो, भगवान नाम रख दिया तो भगवान बन गए क्या? सिद्ध नाम रख दिया सिद्ध हो गए क्या? या आपने कोई ऋषभ नाम रख दिया तीर्थंकर का तो ऋषभ हो गए क्या? नाम से नहीं कुछ होता। चाहे वीर कहो, वर्धमान कहो, महावीर कहो, शांति कहो, चंद्र कहो, कुछ भी नाम रखो, इन नामों से कुछ नहीं होता है। होता है तो उन जैसे काम करने से होता है, उन जैसे गुणों की प्राप्ति से होता है। और जीवन में हमें केवल नाम की चाहना नहीं करनी है, केवल दाम की चाहना नहीं करनी है, हमें तो गुण धाम को प्राप्त करना है और अच्छे काम करके इस काम वासना को, इंद्रिय के विषयों को नष्ट करना है और जितेंद्रिय बन करके आत्मा के वैभव को प्राप्त करना है। आज बस इतना ही पर्याप्त है। शेष चर्चा विस्तार से पुनः समय आने पर करना चाहिए। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्री जैन धर्म की।